Good morning, students. Today we will study second chapter land, soil, water, natural vegetation, and wildlife. Stepping in, students will learn about land as an important resource, the use of land for the various purposes, and the various type of physical features of land. Land as an important resource, land का एक important resource के रूप में use और लैंड का वेरियस पर्पसेस में यूज अलग अलग काम में और वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड. लैंड के फिजिकल फीचर्स के बहुत सारे टाइप्स. कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ लैंड्स, लैंड का कैसे कंजर्वेशन करना है. सॉइल एज ए लैंड, सॉइल एज ए रिसोर्स, एक रिसोर्स के तौर पे सॉइल. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स, फॉर सॉइल को बनाने के पीछे फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल की जो लेयर्स है. डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का खनन कैसे हो रहा है और सॉइल को बचाएं कैसे. वाटर एज ए रिसोर्स, वाटर एक रिसोर्स के टाइप पे. इंपॉर्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स की इम्पोर्टेशन और इसकी इंपॉर्टेंस और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कि कितनी वाटर रिसोर्स की इंपॉर्टेंस है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग जगह. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी. कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, कैसे इसको बचाना है और कैसे इसको मैनेज करना है इनके रिसोर्सेज को. नेचुरल वेजिटेशन एज ए रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन एक रिसोर्स के यूज में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, उनके फॉरेस्ट का टाइप. दियर इम्पोर्टेंस, उनकी इम्पोर्टेंस. फॉरेस्ट फायर्स, जो आग लग जाती है फॉरेस्ट में, एंड द मेथड्स टू कंट्रोल देम, और उनको कंट्रोल करने के मेथड्स. वाइल्ड लाइफ एज ए रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ एक रिसोर्स के रूप में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन. इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस. एरियाज एंड मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, द वे, मीन्स टू एफर्ट एंड टेक द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife are the main resource for all forms of life on the earth. Land, soil, water, natural vegetation और wildlife main resource है सारे life के सारे forms के लिए अर्थ पे. वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी द यूजेस एंड लिमिटेशंस, इनके यूजेस और इनके लिमिटेशंस. एंड द वेरियस मेथड्स टू कंजर्व देम, और उन्हें कंजर्व करने के वेरियस मेथड्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ऑन द अर्थ इज लैंड. अब हम पढ़ रहे हैं लैंड, तो जो अर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है लैंड. इट इज कवरिंग नियरली 30% ऑफ अर्थ सरफेस. ये अर्थ सरफेस का 30% पार्ट कवर करता है. आउट ऑफ विच ओनली ए स्मॉल एरिया इज हैबिटेबल. उसके अंदर से सिर्फ एक छोटा सा स्मॉल एरिया ही रहने लायक है. नियरली 1/3 एरिया ऑफ इज हैबिटेबल एंड द रेस्ट ऑफ द रीजन इज नॉन हैबिटेबल. ओनली सिर्फ 1/3 एरिया है जो टोटल लैंड का वही हैबिटेबल है, और बाकी जो 2/3 है वो नॉन हैबिटेबल है. यहाँ पे इनहैबिटेबल नहीं, हैबिटेबल आएगा. देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. यहाँ पर पॉपुलेशन का एक बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन हैबिटेबल लैंड ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स की वजह से इसके ऊपर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही अजीब तरीके का है. फर्स्ट फैक्टर इज वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. जो लैंड और क्लाइमेट के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन होता है वो. अनइवन टोपोग्राफी. स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन के जो खड़ी चढ़ाई होती है वो. लो लाइंग एरिया विच आर फ्लडेड विद वाटर एंड हैव वाटर लॉजिंग. वो समतल से थोड़ा नीचे का एरिया जिसके अंदर पूरा बाढ़ का पानी भरा हुआ है, पानी से बाढ़ आ रखी है और वो पानी में लबालब है. सैंडी एंड डेजर्ट एरियाज, मिट्टी वाले और रेगिस्तान के इलाके. फर्टाइल एंड थिकी फॉरेस्ट एरिया, जो फर्टाइल है लेकिन थिकी फॉरेस्ट मतलब वहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है वो वाले एरिया. द प्लेन एंड द रिवर वैलीज आर जनरली सूटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. जो प्लेन और जो रिवर वैलीज होती है, मतलब जो प्लेन एरिया या रिवर के आसपास का एरिया होता है वो क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होता है, और इसीलिए दे आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड. वो वर्ल्ड के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से आते हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द थिक फॉरेस्ट, डेजर्ट, हाई माउंटेन्स एंड प्लेसेस हैविंग अनफेवरेबल क्लाइमेट. जो थिक फॉरेस्ट है, घने वन है,
डेजर्ट, हाई माउंटेन, ऊंचे पहाड़, एंड द प्लेसेस हैविंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, और वो प्लेसेस जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक नहीं है, आर स्पेशली पॉपुलेटेड, वो कम पॉपुलेटेड है. ओके, टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द लैंड यूज. थैंक यू.